पांडे जी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे CUET UG एडमिशन 2023 के बारे में। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट जो कि भारत के अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भराया जाता है। बात करते हैं इस एंट्रेंस को देकर आप भारत सरकार के किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए, आप इसमें देख सकते हैं कि देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करती है, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, BHU, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बड़ी बड़ी जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है, अगर कोई चाह रहे हैं तो आपको ये इस एग्ज़ाम पैटर्न से गुजरना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कब से स्टार्ट होगा। देखिए कब से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा और कितने पैसे लगेंगे फॉर्म भरने में, या फॉर्म भरने का तरीका क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कब से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म का स्टार्ट होगा, आज से ही हो रहा है, हो गया बल्कि, है ना। आज से स्टार्ट 9 बजे, है ना। क्या बोल रहा है, देखिए 9 फरवरी से लेकर 12 मार्च 2023 तक 9 बजे तक जो होगा ये फॉर्म डाला जाएगा। 12 फरवरी 2000 फॉर्म का ऑनलाइन सबमिशन डेट, देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे, फॉर्म का ऑनलाइन सबमिशन डेट आज से स्टार्ट हो गया है, मतलब 9 फरवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। अब ये फॉर्म 12 मार्च 2023 तक भराएगा, 9 फरवरी से 12 मार्च 9 बजे तक। और देखिए नीचे क्या लिखा है, अगर अब फी पे करने का लास्ट जो टाइम होगा वो 12 मार्च ही होगा, लेकिन 9 बजे तक नहीं, 11:50, मतलब 11:50 तक आप पैसा पे कर सकते हैं। अगर देखिए फॉर्म भरने समय कुछ अगर खामियां हो गई हो फॉर्म भरने में, तो आप 15 मार्च से 18 मार्च तक 15 मार्च से 18 मार्च तक उस फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। फॉर्म भराने के बाद जो एडमिट कार्ड होगा वो तो एग्ज़ाम के से पहले आएगा, 2-3 दिन पहले आएगा, एक हफ्ते पहले आ सकता है। लेकिन आपको सीटी पता चल जाएगा 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल 2023 को सीटी पता चल जाएगा। अगर बात करें एडमिट कार्ड की, तो मई के दूसरे हफ्ते से एडमिट कार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम की बात करें तो 21 मई 2023 से 31 मई 2023 तक डेट रखा गया है। रिज़र्व डेट मतलब होता है वैसे कैंडिडेट जिनका एग्ज़ाम छूट जाए या किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं दे पाए हों, इसलिए उनको भी, और उसके साथ साथ किसी कारणवश अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ हो, टेक्निकल एरर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो रिज़र्व डेट रखा गया है 1 जून से 7 जून तक रिज़र्व डेट रखा गया है। आंसर की बात करें, आप जो एग्ज़ाम देंगे उसका आंसर की बात करें, तो आंसर की जो होगा एग्ज़ाम के लगभग 19 दिन में, याद रखना है आपको, 19 दिन में आंसर किया जाता है। एग्ज़ाम होने के बाद 19 दिन के अंदर आंसर किया जाएगा। वेबसाइट की बात करें तो यही है CUET.samarth.ac.in, इस पर जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कितना पैसा लगेगा फॉर्म भरने में। अगर आप किसी 3 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप जनरल से हैं तो 750, OBC EWS 700, SC ST 650, और अगर वैसे लोग जो कहीं बाहर रहते हों, अगर चाहते हैं वही सेंटर मिल जाए मुझे, तो उनका जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी होगा वो होगा 3750 रुपया, 3750। किसी 7 सब्जेक्ट के लिए, किसी 7 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो UR कैटेगरी को, अनरिजर्व को लगेगा 1500 रुपया, EWS 1400 और OBC 1400, SC ST 1300। अगर आउट ऑफ इंडिया चाहते हैं सेंटर तो 7500। चलिए किसी 10 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो 1750, OBC और EWS के लिए 1650 और SC ST के लिए
1550 और साथ में थर्ड जेंडर भी। आउटसाइड इंडिया सेंटर चाहते हैं तो 11,000 रुपया पे करना पड़ेगा आपको इसके लिए। आइए आगे देखते हैं आगे क्या क्या अपडेट इसके बारे में दिया गया है। चलिए देखते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। टेस्ट पैटर्न जो होगा MCQ क्वेश्चन होगा। अब तो लगभग सारे एग्ज़ाम यही होता है। CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और आपके पेपर 13 लैंग्वेज में होंगे। आपका जो अपना लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिए बिहार के लोगों का लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी सिलेक्ट करेंगे। असम का है, असम का असामी है, अगर असामी उनको आता है तो असामी सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इंग्लिश डिफ़ॉल्ट में रहेगा। इंग्लिश क्या रहेगा? डिफ़ॉल्ट में रहेगा। जैसे SSC का एग्ज़ाम होता है, रेलवे का एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट होता है और हम लोग हिंदी का चुनाव करते हैं ऊपर से स्क्रॉल करके। उसी प्रकार से इसमें भी होगा, इंग्लिश जो होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट होगा। सिलेबस की बात करें, मेन यही है। सिलेबस की बात करें अगर, तो सिलेबस की बात करते हैं जनरल टेस्ट, GK क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर्स होंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ होगा, रीजनिंग होगा और अगर बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की बात करें अगर, तो अगर हाँ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में वही सब आता है। SI हो गया, CI हो गया, यही सब आता है। और अगर हम बात करें किसकी, एडवांस की बात करें, तो आपको अलजेब्रा आना चाहिए, मेंसुरेशन आना चाहिए, स्टैटिक्स आने चाहिए, लॉजिकल एंड रीजनिंग आनी चाहिए। ये सब चीज़ें मैथ के सिलेबस में है। अगर बात करते हैं फॉर जनरल टेस्ट कैंडिडेट वुड बी अटेम्प्ट 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 60, मतलब जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन होंगे, उनमें से किसी 50 का आपको आंसर देना पड़ेगा। फॉर अदर सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज का दूसरा सब्जेक्ट, अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो उसमें आपको क्या करना है, फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज वही हिंदी इंग्लिश वाला, 40 क्वेश्चन होंगे, कोई 35 करने हैं आपको, है ना। क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड, 40 में 35 और उसके साथ साथ 50 में 45, मतलब पाँच क्वेश्चन नहीं करने हैं, 40 में 35 ही करना है आपको और 50 में 45 करना है। देखिए अगर आप इंग्लिश चुनते हैं एज ए लैंग्वेज तो जितने सेंटर इंडिया में है सब पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप हिंदी चुनते हैं तो जितने इंडिया में सेंटर है सब पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप आसामी चुनते हैं तो आपका सेंटर असम में ही होगा। अगर बंगाली चुनते हैं तो आपका सेंटर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास होगा। गुजराती चुनते हैं लैंग्वेज में, इंग्लिश तो डिफ़ॉल्ट है, अगर अपना लैंग्वेज में गुजराती चुनते हैं तो आपका सेंटर गुजरात, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली में होगा। कन्नड़ चुनते हैं तो कर्नाटक में होगा। मलयालम चुनते हैं तो केरला और लक्षद्वीप में होगा सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर। मराठी चुनते हैं तो महाराष्ट्र में सेंटर होगा आपका। उड़िया चुनते हैं तो उड़ीसा में होगा। अगर आप पंजाबी चुनते हैं तो पंजाब, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली में फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, मेरठ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन सब जगहों पे सेंटर होगा। अगर तमिल चुनते हैं तो आपका सेंटर तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड में होगा। इंग्लिश चुनते हैं अगर, इंग्लिश एंड तेलुगु, इंग्लिश तो बाय डिफ़ॉल्ट है, तेलुगु अगर चुनते हैं आप तो आपका सेंटर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना होगा। उर्दू चुनते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं कहीं भी। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा कन्फ्यूज़न का टॉपिक है, सेक्शन ए। यहाँ पे CUET 13 लैंग्वेज को प्रमोट करती है। 13 लैंग्वेज में एग्ज़ाम प्रोसीड करती है, लगाती है। उस 13 में से, है ना, सेक्शन 1A दिया, उस 13 में से आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं किसी हालत में।
40 करना ही करना है। उसके साथ जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है ना, 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज दिए गए हैं उसका भी एग्ज़ाम हो सकता है। क्या लिखा हुआ है, मे बी चूजन, चुना जा सकता है, उसका भी सीन वही कुछ होगा। 50 क्वेश्चन होंगे, उनमें से कोई 40 अटेम्प्ट करना ही होगा किसी हालत में। लैंग्वेज की बात करें, अगर हमने ऊपर 2 लैंग्वेज बताया तो एक लैंग्वेज आपका हो जाएगा इंग्लिश और दूसरा लैंग्वेज होगा जो आप चूज़ करेंगे। मान लो हिंदी अगर चूज़ करते हैं तो हिंदी का भी एग्ज़ाम होगा। 50-50 के एग्ज़ाम होंगे, कम से कम 40 अटेम्प्ट करना ही है मस्ट। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए इंग्लिश का क्या सिलेबस है। इंग्लिश में क्या है आपको, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नरेटिव, लिटरेरी, एप्टीट्यूड, वोकैब्स। मतलब मैं आसान भाषा में यहाँ लिख दूँ अगर आपको, तो आपको साइनो होना चाहिए पूरा कमांड, साइनो पे, एंटो पे कमांड होना चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे कमांड होना चाहिए, इडियम्स एंड फ्रेज पे होना चाहिए कमांड आपका। उसके साथ साथ एरर डिटेक्शन आपको बेहतर आना चाहिए। नरेशन आपका बेहतर होना चाहिए, मतलब नरेशन का भी एग्ज़ाम लिया जा सकता है। क्लोज टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लोज टेस्ट 5 नंबर का रहेगा ही। क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स के जरूर होंगे। तब इन सब चीज़ों पे आपका कमांड होना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज में यही सब पूछा जाता है डिफ़ॉल्ट में। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो अलग अलग, मान लीजिए अलग अलग, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। मान लीजिए अगर आपको कोई यूजी कोर्स करना है तो 12th होना चाहिए। अगर आपको पीजी कोर्स करना है तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना। ये कुछ इसके कोरम, मतलब मेन कोरम होते हैं। यूजी में बहुत सारा कोर्स आता है। उसके साथ यूजी में मान लीजिए एक होता है वोकेशनल कोर्स, तो उसके लिए वोकेशनल मतलब इससे बीसीए, बीबीए, है ना, ये सब वोकेशनल कोर्स हो जाते हैं। ये अंडर ग्रेजुएट वोकेशनल कोर्स, इसके लिए आपको 12th होना ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई साइंस स्ट्रीम में लेना है, साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है तो 12th भी साइंस से होना चाहिए, अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो। उसी प्रकार से अगर पीजी में एडमिशन लेना है, अगर आपको मान लीजिए अगर आपको एमएससी करना है, अगर एमएससी करना चाहते हैं अगर आप, तो एमएससी भी कर सकते हैं, लेकिन आपका ग्रेजुएशन भी साइंस से होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट से, मान लीजिए फिजिक्स में एमएससी करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन भी फिजिक्स से होना चाहिए। उसके साथ साथ सबसे बेसिक इसका जो है, लोग कहाँ भागते हैं किसके पीछे, लॉ की पढ़ाई यहाँ से इजीली तरीके से अगर लोग अच्छे से तैयारी किया जाए तो लॉ की पढ़ाई अच्छे से यहाँ से हो सकती है। लॉ के लिए सबसे अगर बेस्ट अगर कोई है तो वह है बीएचयू से जो लॉ कर लेता है उसकी जॉब 100% फिक्स होती है, मान लीजिए। चलिए अब हम मिलेंगे, ऑनलाइन फॉर्म कैसे डालना है वो आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।